हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं दूरी और विस्थापन क्या है। ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि दूरी क्या होती है। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब दूरी क्या है देखिए, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है देखो, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसकी लंबाई को, पथ मतलब होता है रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ से अपने घर से जाता है, वो ये उसका घर है और ये उसका क्या है, स्कूल है। यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है। तो मान के चलो वो क्या है, सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ से पहले ही वो इतना 4 किलोमीटर चला वो, और फिर यहाँ से वो चला 3 किलोमीटर। तो बताओ उसने कितना रास्ता तय कर लिया उस बच्ची ने। देखो 4 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक उसने तय किया है, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना तय किया है, 4 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना तय किया है, 3 किलोमीटर। किया है कि नहीं। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, तो उसकी जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 4 और 3 यानी कि 4 + 3 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो दूरी का मान कितना हो गया, 7 किलोमीटर। यानी लड़का जितनी दूरी तय करेगा उसको उसकी क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है, लड़का जितनी लंबाई तय करेगा उसी को क्या बोलेंगे, दूरी। तो समझ में आ गई बात आपको, दूरी क्या है। अब बात करें दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आपको याद रखना है दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसमें दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, एक लंबाई है। ठीक है, और दूरी का मात्रक यानी दूरी को हम किस में मापेंगे, तो दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है वो है मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्थापन की। अब विस्थापन क्या होता है देखिए, विस्थापन है किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ पे ये लड़का है, ठीक है, पहले वो कितना चलता है, 4 किलोमीटर इधर से इधर की ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद 3 किलोमीटर इधर की ओर चलता है कि नहीं। फिर वो अपने कहाँ पे पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, उसका स्कूल बताया था, और यहाँ पे उसका क्या बताया था, घर बताया था। ठीक है, तो उसको विस्थापन में क्या होता है, देखो दूरी में ये दूरी मायने रखती है, ये जो दूरी है वो क्या करती है, यहाँ पे मायने रखती है। लेकिन विस्थापन में उसको ये मतलब नहीं है, उनको क्या देखना है, आपको प्रारंभिक स्थिति देखनी है और कितनी कौन सी स्थिति देखनी है, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति क्या थी, इसकी घर था। अंतिम स्थिति क्या थी, स्कूल। यहां तक कि जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, सबसे कम दूरी, ठीक है, सबसे कम दूरी बताओ, सबसे कम दूरी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां से जो सीधी लाइन जाएगी वो उसकी क्या होगी, कम दूरी होगी। तो जो हरी लाइन जो मैं बना रहा हूं ये इसका क्या है, विस्थापन है। आगे समझ में विस्थापन मतलब क्या होता है। ठीक है, विस्थापन में ये नहीं होता कि उसने कितनी दूरी तय करी, उसने होता है जगह में कितना परिवर्तन आया, स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया। मान के चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, यहां से चलते हुए मैं इस तरीके से घुमाया और यहाँ पे, और लौट के कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया। अब बताओ अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी तो हमने बहुत तय कर ली है, क्योंकि दूरी तो देखो यहाँ से लेके ये पूरे रास्ता तय किया है। लेकिन विस्थापन कितना तय किया है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये शॉर्ट रास्ता हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो क्लियर बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कितना, 5। तो विस्थापन कितना हो गया, 5। समझ में आ गई बात आपको, विस्थापन क्या है। तो विस्थापन है, ठीक है, सबसे कम दूरी, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। और जो रास्ता तय करता है उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि, आपको याद रखना। और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी कि विस्थापन में आपको दिशा बतानी पड़ेगी, ठीक है, और दूरी में आपको दिशा नहीं बतानी पड़ेगी। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।